मेरे आका। क्या हुआ? संभा ने सवालों का जवाब दिया, उसने माफी मांगी? जी नहीं मेरे आका, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, डराया, धमकाया, लेकिन पता नहीं ये संभा कौन से मिट्टी का बना। मुकर्रब खान, हमें दास्ताने हातिम ताई मत सुनाओ। उसने क्या कहा सिर्फ उतना बताओ हमें। कसूर माफ, लेकिन ये संभा मानने को तैयार ही नहीं। मेरे आका, क्या करें? आप ही बताइए, संभा को फिर से आपके सामने पेश करूं? आमचे मावळे तुला याच मातीत गाडल्याशिवाय राहणार नाहीत. संभाजी! औरंगजेब! मेरे आका, संभा को पेश करूं आपके सामने? नहीं, उसे हमारे सामने मत लाना। उसका हौसला टूटने वाला नहीं है, वो बहुत पत्थर दिल है। उसके साथ वो पंडित कलश था ना, जिसे हमने गिरफ्तार किया था, उसे हमारे सामने पेश करो। लेकिन पंडित कलश तो एक मामूली इंसान है। तो मामूली तो तुम भी थे मुकर्रब खान, हमसे मिलने से पहले और संभा को गिरफ्तार करने से पहले। क्या थी तुम्हारी औकात? और अब तो याद रखना कि कोई भी मामूली नहीं होता। जहांपना, संभाजी ने पंडित कलश को वजीर बनाया है। अच्छा, अगर ये बंदा माफी मांगने के लिए तैयार हो जाए तो जाहिर है कि इससे संभा का हौसला तो टूटेगा, और हो सकता है कि हम संभा के सारे राज इससे उगलवा पाए। इसे हमारे सामने पेश किया जाए। ये मेरे आका। आइए आइए शायर साहब, क्या बात है। मुकर्रब खान, हाँ ये क्या किया आपने? हाँ कैसे बांध रखा है आपने इनको? ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारे अपने। पर ये संभा का साथ देता है। वो सब छोड़िए, पर है तो कवि ना। कैसे आपने उनका क्या हुलिया बना रखा है? भाई संभा के वजीर हैं, हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। आपको तो अपनी जिंदगी चैन और सुकून से गुजारनी चाहिए, मगर अफसोस आपने एक बागी का साथ दिया, आप फंस गए ना। अब खामखा आपको अपनी जिंदगी ऐसे गुजारनी पड़ेगी। पूरी जिंदगी आपने ऐसी दुश्वार कर दी। नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसे देखकर आपको सजा देने का जी नहीं करता हमारा। ए पंडित, बादशाह के सामने गर्दन झुका, कुर्निश कर और अपने गुनाहों की माफी मांग। हाँ हाँ पंडित, माफी मांग जहांपना से, जान बच जाएगी तुम्हारी। कुर्निश करो। मैं कुर्निशात नहीं करूंगा। ए पंडित, तो क्या कविता करोगे? जी, मैं कविता करूंगा। किस पर? जहांपना पर? तू भी ठहरवा। यावन रावण की सभा, शंभु बंध्यो बजरंग, लहू लसत सिंदूर सम, खूब खेलियो रणरंग। राजन हो तुम साचे, खूब लड़ियो तुम जंग। जो तु तप तेज निहार के, तखत त्यजत औरंग। ए काफर हरामजादे! मुकर्रब,
बहुत खूब, बहुत अच्छी कविता लिखते हो और हमें यकीन है कि आइंदा भी लिखते रहोगे, लेकिन इससे पहले वजीर होने के नाते चंबा के सारे किले हमारे नाम कर दो। तुम लिखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे संबा की मोहर लगी है, उस बात को टाल नहीं पाएगा। ये काम मैं नहीं करूंगा। हम तुम्हें बाइज्जत रिहा कर देंगे। गड किल्ल्यांसाठी आलमगीर भीक मागतायत। खामोश! मैं तुम्हें यही काट दूंगा। खामखा तुम्हारी जान जाएगी। मुझे माफ कर दो, बस इतना ही कहो। माझी जबान मी विटाळून घेणार नाही। ठीक है, फिर लिख के दे दो। बिल्कुल नहीं, चाहिए तो मेरे हाथ कलम कर दो। स्वराज छोड़कर हमारा नौकर बनो। अगर आपने हमें वजीर आलम भी बनाया ना, तरी मी मोगलाईत येणार नाही। कारण स्वराज्य म्हणजे स्वर्ग सुख आहे, परम आनंद आहे। क्या बकते हो? खरं तेच सांगतोय। कदाचित तुम्हाला माहित नसेल, आमचे शंभूराजे म्हणजे चाफ्याचं फूल आहेत, खूप सुगंध, पण त्यावर भोंगा बसत नाही, बसूच शकत नाही। पंडित, आणि हा मध गुणकारी आहे, कधी नासत नाही, खराब होत नाही, सर्वजण खातात, पण त्यास कुत्रा मात्र खात नाही। ते त्याच्या भाग्यातच नाही। पलाश, तुझी अवस्था काहीशी त्या कुत्र्यासारखीच आहे। खामोश! ले जाओ इस पागल को हमारी नजरों के सामने इसी वक्त, ले जाओ। गफ्फार, मेरे शब्दों को रंगों की कमी नहीं, मेरे पीड़ाओं को छंदों की कमी नहीं। मेरी कविता खामोश हो गई तो क्या, मेरी प्रेरणा अभी तक खोई नहीं। वज़ीर आला, सारे आवाम में यह खबर फैला दो कि संबा हमारी हिरासत में, हमारी गिरफ्त में, और फतेह हमने पाई है। अब देखिएगा, सारे के सारे मराठे खुद ब खुद हमारे फौज में दाखिल होंगे, हम इन्हें मान अकराम देंगे, लेकिन ये दोनों हम इन्हें बख्शेंगे नहीं, हरगिज़ नहीं। कविराज, काय म्हणाला औरंगजेब? काय म्हणणार? फितुरी करा म्हणाला, मोठे इनाम देतो म्हणाला, जहागिरी देतो म्हणाला, स्वराज्याचा खजिना कुठेला बोलायची जागा दाखव म्हणाला। मग दाखवली जागा? जी राजा, त्याला आम्ही स्वराज्याचा खजिना कुठेला बोलायची जागा दाखवली। म्हटलं इथे इथे स्वराज्याचा खजिना, हवा असल्यास छाती फोड आणि घे। कविराज, त्यावर तो खवळ, त्याची आम्हाला तमा नाही, ठार मारतो म्हणा। कविराज, म्हटलं छत्रपतींचा छंदू गामात्य आहोत, आम्ही मरणाला घाबरत नाही, तुझ्या धमक्यानं आम्ही भीक घालत नाही। कविराज, अभिमान वाटतो आम्हाला तुमचा। आमचं भाग्य आहे की तुमच्यासारखा जीवलग आम्हाला भेटला। राजन, खरं तर हे आमचं भाग्य, आम्ही भाग्यवान आहोत। अहो, आनंदाच्या सोहळ्यात काय सगळेच शामिल होतात, पण या कठीण प्रसंगात आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, हे आमचं भाग्य। परंतु कविराज, आमच्यामुळं तुम्हाला यातना होत आहेत। या यातनाच आमच्या करता वैभवाचे गोपुर होतील राजन। कविराज, जी राजन, राजन, आम्ही त्याच्या भूलथापांना धूप घालत नाही। या औरंगजेबाच्या छावणीमध्ये 100 वर्ष जगण्यापेक्षा आपल्या मिठीत एका क्षणात मृत्यू आला तर तो आम्हाला प्रिय। म्हणूनच तुम्ही न कचरता औरंगजेबाला काव्य ऐकवलं,
आणि प्रसंग आला तर अजून असंख्य वेळा उच्चारू. यावन रावण की सभा, शंभू बंद्यो बजरंग, लहू लसत सिंदूर सम, खूब लड्यो तुम जंग. जो तुव तव तेज निहार के, तखत त्यजत औरंग. कविराज, एवढ्या कठीण प्रसंगातही तुमची प्रतिभा बहरते. पण कविराज, तुम्हाला देण्यासाठी आमच्याकडे काहीच नाही कविराज. राजन, तुमचे पोलच आमच्या करता मोती पोळ्यांची रास आहे. अबूजान, अबूजान, अबूजान. अरे शहजादी जीनत, क्या हुआ अबूजान? हम आपको कितनी आवाज दे रहे थे और आप हो कि अपने ख्यालों में गुम हो. क्या हुआ अबूजान? किस सोच में हो आप? सोच और ख्याल बस एक ही है शहजादी, संभाजी संभाजी संभाजी. कितना गुरूर है उसे. वो तो है. झुका नहीं, झुका नहीं. अबूजान, आपने क्या सोचा है संभा के बारे में? शहजादी, काफिर कैदी के बारे में क्या सोचना? हा? कुछ तो सोचा होगा अबूजान. अब छोड़ दोगे उसे? अगर वो स्वराज देने के लिए राजी हो गया तो छोड़ दोगे? क्या करें? छोड़ दें? वो आपसे पहले वादा कबूल कर लेगा अपने आप को बख्श देने का. आप क्या करोगे? शहजादी, उस काफिर पर तो हम रत्ती भर एतबार नहीं कर सकते. वो बात का बहुत पक्का है. हाँ, बहुत पक्का है वो. पहले हम 2 गलतियां कर चुके हैं, अब ये गलतियां दोहराना नहीं चाहते. 2 गलतियां? हाँ, संभा के वाले शिवाजी को तो हम समझ नहीं पाए. चकमा देके फरार हो गया था, लेकिन अब नहीं. अब किसी को भी यहां से भागने का मौका नहीं मिलेगा. अबूजान, बाप बेटे ने बहुत तकलीफ दी है हमें, और हमारी भी गलती कि हम मुगलिया सल्तनत की दाव पेच में इस तरह से उलझ गए कि वालिद और बेटे पर हम गौर नहीं फरमा पाए. और हमें भी क्या लगा था कि संभा को हम अपनी पनाह में लेंगे, बड़ा आसान होगा, कोई मुश्किल नहीं होगा. लेकिन नहीं, संभा ने हमारे नाक में दम कर दिया है. वो तो है. इसलिए हम उसे ऐसी मौत देंगे जिसे देखकर मौत भी कांप उठेगी. वो चीखेगा, चिल्लाएगा, गिड़गिड़ाएगा, जिंदगानी की भीख मांगेगा, और हमारी रूह को बहुत ठंडक पहुंचेगी. तो क्या सजा होगी? क्या सजा होगी? आलमगीर औरंगजेब की क्या सजा होगी? जहांपना, संभा के गुनाहों की फेहरिस्त बड़ी लंबी है. लंबी तो होगी ही, क्योंकि बादशाह के खिलाफ कारनामे करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी. उसका हर गुनाह याद है हमें. उसका, उसके वालिद का एक एक गुनाह हमें याद है. जहांपना, खबर दक्खन से है. वहां के सिवा ने सरदार शास्ता खान के साथ फरेब किया. पर कैसे और कहां ढूंढेंगे शिवाजी को? पहला पैरा हमारा था,
दूसरा फौलाद खान का और तीसरा तो खुद शाहबना का था। फिर भी कैसे भाग गया सिवा? गुनाहों की फेहरिस्त पढ़ने की इजाजत दीजिए। गुस्सा की माफ मेरे आका। काफर के गुनाहों की फहरिस्त लंबी हो या छोटी, उससे सुनने सुनाने की ना जरूरत है ना अहमियत। हमारे जहांपना से नजरें मिलाने की जरूरत की है, यह कोई छोटा जुर्म है? बिल्कुल सही। 9 साल से बादशाह सलामत को चैन की सांस नहीं लेने दी। दिल्ली आगरा से दूर रखा, बगावत की, बादशाह की छावनी पर 2 बार बेवजह हमला बोल दिया। मतलब एक गुनाह 100 गुनाहों के बराबर। अब क्या सुनना और क्या सुनाना, बस सजा मुकर्रर की जाए मेरे आका। उसके हर गुनाह की गुनाह के मुताबिक सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। उसकी आंखें बहुत बोलती, बड़ी बदगुमा है ये आंखें। इस पूरी जहां में आज तक किसी ने हमसे नजरें मिलाने की जरूरत नहीं की सिवाय इसके। बचपन से लेकर आज तक ये हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, नजरें मिलाता है। सबसे पहले तो इसकी ये आंखें, इन्हें इस जहां से रुखसत करना होगा, ताकि आज के बाद कोई भी हमसे नजरें मिलाने की जरूरत नहीं करेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आलमगीर जिंदा पीर, आलमगीर जिंदा पीर। हमारे हुक्म की तामील हो। तखलिया। जाओ अंदर, पिलाओ पानी। जी हुजूर। कोण आहेस तू? तात्याबा, तात्याबा? महाराज काय करू मी? कट्यार देऊ तुम्हाला? उपयोग नाही। मग त्या मुकर्रबाला ठार मारू? नाही। मग काय करू महाराज? आमचा एक निरोप रायगडी दे। सांगा लवकर महाराज। चलो जल्दी करो। जी जी हुजूर। सांगा लवकर महाराज। औरंगजेबासमोर शरणागती पत्करायची नाही, लढायचं, शेवटपर्यंत लढायचं। आमच्या जीवाचं बरं वाईट झालं तरी शरणागती नाही। जी महाराज। आणि हा छत्रपतींचा आदेश आहे। जी। क्या चल रहा है? पानी पिलाने में इतनी देर? निकलो यहां से। जी जी, वही बता रहा था, कल से पानी भी नहीं मिलेगा, एक घूंट भी नहीं। इसलिए कहता हूं माफी मांगो। वो काफर हमारी नहीं सुनता, तुम्हारी क्या सुनेगा? निकलो यहां से। मैं कह रहा हूं माफी मांगो, बच जाओगे, वरना आंखें निकाल लेंगे बादशाह सलामत। क्या सोचा संभा? माफी मांगने को तैयार हो? माफी कदापि नाही। कोणत्याही परिस्थितीत औरंगजेबासमोर झुकणार नाही। क्या?
क्या कहा काफर? अरे 9 सालाची उमर होती तेव्हा झुकलो नाही औरंगजेबासमोर, तेही भर दरबारात आग्र्यात. मग आत्ता झुकू? अशक्य.